औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह नमल का आज हम लास्ट रुकू नंबर 7 करेंगे और पारा नंबर 20 है। आयत नंबर 83 से देखें। व यौमा नहशुरु मिन कुल्ली उम्मतिन फ़ौजम मिम्मन युकज़्ज़िबु बि आयातिना फ़हुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा जाऊ क़ाला अकज़्ज़बतुम बि आयाती वलम तुहीतू बिहा इल्मन अम्माज़ा कुन्तुम तामलून व वक़अल क़ौलु अलैहिम बिमा ज़लमू फ़हुम ला यंतिकून अलम यरौ अन्ना जअलनल लैला लियस्कुनू फ़ीही वन्नहारा मुबसिरा इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमि युमिनून। तर्जुमे को देखें। और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक एक गिरोह उन लोगों को जमा करेंगे जो हमारी आयतों को झुटलाया करते थे, फिर उनको रोका जाएगा यहाँ तक कि जब मौक़िफ़ में हाजिर हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, क्या तुमने मेरी आयतों को झुटलाया था, हालांकि तुम उनको अपने अहाता इल्म में भी नहीं लाए, बल्कि और भी क्या क्या काम किया, और उन पर वादा अज़ाब का पूरा हो गया बवजह इसके कि दुनिया में उन्होंने ज़्यादतियाँ की थीं, सो वो लोग बात भी ना कर सकेंगे। क्या उन्होंने इस पर नज़र नहीं की कि हमने रात बनाई ताकि लोग इसमें आराम करें, और दिन बनाया जिसमें देखें बिलाशुबा इस पर बड़ी बड़ी दलीलें हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। तो यहाँ पे इन आयात में क़यामत के बाज़ वाक़यात और हालात बयान फरमाए गए हैं और बताया गया कि क़यामत के दिन फना हो जाने के बाद फिर सबको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और तमाम उम्मतों में से ऐसे लोगों का गिरोह छांट कर जमा किया जाएगा जो अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाया करते थे और इसके पैगंबरों की तकज़ीब किया करते थे। फिर इसको हिसाब के लिए रवाना किया जाएगा, और चूँकि ऐसे गिरोहों की कसरत होगी इसलिए अगलों को रोका जाएगा ताकि पिछले भी सब आकर मिल जाएं। जब सब मुनकरीन मुकज़्ज़बीन इकट्ठे जमा हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इनसे दरियाफ़्त फरमाएगा कि तुमने मेरी आयतों, रसूलों और निशानियों को बेजा समझे झुटला दिया। हमारी आयतें पढ़कर सुनाई गईं लेकिन तुमने कान नहीं धरा और कान से उड़ा दिया। कभी सोचे समझे बगैर गौर व फिक्र करने का वक्त ही न मिला कि इनमें क्या कहा जा रहा है और इनका क्या मतलब। बताओ तुम और किन कामों में फंसे हुए थे कि हमारे इशारात पे तुमने गौर ही नहीं किया। और फिर याद तो करो कि सिर्फ तकज़ीब ही पर इत्तेफाक नहीं किया, और भी क्या क्या काम करते रहे। मसलन अम्बिया और अहले ईमान को तकलीफ़ देते रहे जो तकज़ीब से बढ़कर है। इसी तरह अकायद अमाल अमाल कुफ्रिया में मुब्तला रहे। अब चूँकि इनकी शरारत और जराइम का यकीनी सबूत हो चुका है, अल्लाह की हुज्जत तमाम हो गई, अब इन मुनकरीन से कुछ बोलते ना बन पड़ेगा। आगे मुनकरीन की तनबीह के लिए इरशाद हुआ, कैसे खुले खुले निशान अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया में दिखाए, फिर उन्होंने ज़रा भी गौर नहीं किया। और कुछ ना सही अगर एक रात दिन के रोज़ाना अदल बदल पर गौर कर लेते तो अल्लाह की तौहीद, पैगंबरों की ज़रूरत और सदाकत और मर कर दोबारा ज़िंदा होना सब कुछ समझ सकते थे। अगली आयत को देखें। व यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह व कुल्लुन आतूहु दाख़िरीन व तरल जिबाल तहसबुहा जामिदतुन व हिय तमुर्रु मर्र सहाब सुन्नल्लाहिल्लज़ी अत्क़ना कुल्ल शै इन्नहु ख़बीरुम बिमा तफ़अलून मन जाअ बिल हसनति फ़लहु खैरुम मिन्हा वहुम मिन फ़ज़ाइन यौमइज़िन आमिनून वमन जाअ बिस्सय्यति फ़कुब्बत वजूहुहुम फ़िन्नार हल तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून।
اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی سو جتنے آسمان اور زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے مگر جس کو اللہ چاہے، اور سب کے سب اسی کے سامنے دبے جھکے رہیں گے۔ اور تو جن پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے ان کو خیال کر رہا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہلیں گے بھی نہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے۔ یہ اللہ خدا کا کام ہوگا جس نے ہر چیز کو مناسب انداز میں مضبوط بنا رکھا ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب افعال کی پوری خبر ہے۔ جو شخص نیکی لائے گا سو اس شخص کو اس نیکی کے اجر سے بہتر اجر ملے گا، اور وہ لوگ بڑی گھبراہٹ سے اس روز امن میں رہیں گے۔ اور جو شخص بدی یعنی کفر و شرک لائے گا تو وہ لوگ اوندے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا تم کو تو انہی اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں من جاء بالحسناتی میں کیا ہے کہ گھبراہٹ سے امن پا جائیں گے۔ ظاہر ہے جب انسان اچھے اعمال کرے گا تو آخرت کا خوف اور غم جو ہے وہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیں گے۔ اور ومن جاء بالسیئہ یعنی اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ دنیا میں جب غفلت والی زندگی گزاری، جب اللہ نے علم بھی دیا اور مرضی بھی دی تو اس کو غلط استعمال کیا، اپنے ہی علم کو اپنی مرضی کے مطابق جب استعمال کیا اور غلط تھا وہ، تو ظاہر ہے جہنم ان کا راستہ ہے۔ پھر آگے ینفخ فی الصور کی دیکھیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں ہے سور پھونکنے والے فرشتے اسرافیل علیہ السلام ہیں جو حکم الہی کے انتظار میں سور لیے تیار کھڑے ہیں۔ اور حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سور کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک سینگ ہے بڑے دائرے والا، آسمان اور زمین کے مطابق اس میں اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ سور یعنی نر سنگھا جس کا کہ وہ قائم مقام آج کل بگل ہے، جو فوج وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قدیم زمانے میں لوگوں کو جمع کر کے یا کسی اہم بات کا اعلان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز میں بگل بجا جاتا تھا۔ تو یہ جب سور پھونکا جائے گا اس کی آواز آہستہ آہستہ اتنی تیز ہو جائے گی کہ اتنی شدید ہو جائے گی کہ لوگوں کے دل بھی پھٹ جائیں گے۔ بہرحال قیامت قائم ہو جائے گی، اس کو سورہ اول کہتے ہیں۔ جب یہ پہلے سورہ اول پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی، دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، انسان مر جائے گا، کتنی دیر ساری کائنات ختم ہو جائے گی واللہ عالم۔ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل حضرت اسرافیل کو بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنی روحیں نکال لو۔ پوری کائنات میں ایک صرف رب العزت کی ذات ہوگی بس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل کو زندہ کریں گے اور حکم دیں گے کہ دوبارہ سور پھونکو، یعنی وہ سور ثانی ہوگا۔ اور اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا قبریں پھٹنا شروع ہو جائیں گی اور لوگ قبروں میں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آگے اس کی مزید تفصیل بھی حدیث کی کتابوں میں اگلی صورتوں میں انشاءاللہ اس کو یہ وضاحت بھی آ جائے گی۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو والقرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله یوریکم آیاتہ فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون۔ مجھ کو تو یہی حکم ملا کہ میں اس شہر مکہ کے مالک حقیقی کی عبادت کیا کروں جس نے اس شہر کو محترم بنایا، اور اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے جبکہ وہ ایسا ہے کہ سب چیزیں اسی کی ملک میں، اور مجھ کو یہ بھی حکم ہے کہ میں فرما بردار ہوں، اور یہ کہ میں قرآن کریم پڑھ پڑھ کو سناؤں۔ سو جو شخص راہ پر آئے گا سو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راہ پر آئے گا، اور جو شخص گمراہ رہے گا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اسے ڈرانے والے پیغمبروں میں سے ہوں، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ سب خوبیاں خالص اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں، وہ تم کو ان قریب اپنے نشانیاں یعنی قیامت کے اوقات دکھلائے گا۔
सो तुम वक़ूअ के वक्त उनको पहचानोगे और आपका रब इन कामों से बेखबर नहीं जो तुम सब लोग कर रहे हो। ये सूरत चूँकि इस ज़माने में नाज़िल हुई थी जबकि ईमान और इस्लाम की दावत ज़्यादातर मक्का मुअज़्ज़मा तक महदूद थी और अवलीन मुखातिब इस शहर के लोग थे, इसलिए इन आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमा कर कहा जाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कह दीजिए कि मुझको तो यही हुक्म मिला कि मैं इस शहर मक्का के मालिक हकीकी की इबादत और बंदगी किया करूँ, जिसने इस शहर मक्का को मोहतरम और बाहुरमत बनाया। गोया इससे कुफार मक्का को खुसूसन और अहले अरब को अमूमन मुतनब्बे करना मकसूद है कि जिस खुदा का तुम पर यह एहसान अजीम है कि इसने अरब की इंतहाई बदअमनी और फसाद और खून रेजी से लबरेज सरजमीन में तुम्हारे इस शहर मक्का को अमन का गहवारा बना रखा है और जिसके फजल से तुम्हारा ये शहर पूरे मुल्क अरब का मरकज़ अकीदत बना हुआ है। तुम इसकी परस्तिश और बंदगी से हटते हो और इसकी नाशुक्री करते हो तो करो, मुझे तो यही हुक्म है कि इसका शुक्रगुजार बंदा बनूं और उसी के आगे सर झुकाओ। सीरत इब्न हिशाम में लिखा है कि फ़तह मक्का के दूसरे दिन कबीला बनु खज़ा के लोगों ने बनु हज़ील के एक मुशरिक आदमी को हमला करके कत्ल कर दिया, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया और इसमें इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने जिस दिन ज़मीन और आसमान पैदा किए उसी दिन मक्का को हुर्मत की जगह करार दिया, बस वो उस वक्त से बराबर हुर्मत की जगह चला आ रहा है, क़यामत तक इसी तरह मुहतरम रहेगा। लिहाजा किसी भी ऐसे आदमी के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, ये बात जायज़ नहीं कि मक्का में किसी का खून बहाए और ना इसमें कोई दरख्त काटे। फिर से मुझे किसी भी शख्स के लिए मक्का हलाल नहीं हुआ, मुझसे पहले किसी भी शख्स के लिए मक्का हलाल नहीं हुआ और ना मेरे बाद आने वाले किसी शख्स के लिए हलाल होगा। मेरे लिए भी हलाल नहीं हुआ, हाँ सिर्फ इस वक्त के लिए महज इस वजह से हलाल कर दिया गया कि अहले मक्का पर अल्लाह को गज़ब मकसूद था। सो सुन लो, उस वक्त के बाद इसकी हुर्मत कल की तरह लौट आई। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि जो भी यहाँ मौजूद हो और मेरी ये बात सुन रहा है वो इसको हर इस शख्स का तक पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। बस तुमसे जो ये कहे कि रसूल अल्लाह ने मक्का में कताल किया, तो इससे कह दो कि अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने रसूल के लिए इसे हलाल किया था, तुम्हारे लिए हलाल नहीं किया। ए ग्रोह खज़ा, अब कत्ल से अपना हाथ उठा लो, कत्ल बहुत हो चुका, इसमें कोई नफ़ा नहीं। तुमने एक आदमी को कत्ल किया, मैं इसकी दीयत एक आदमी का कत्ल में इसकी दीयत दूंगा। मेरे इस क़याम के बाद जो कत्ल किया जाएगा तो मकतूल के वरसा को दो चीज़ें में इख्तियार होगा, अगर वो चाहें तो कातिल से कसास ले लें और चाहें तो खून बहा लें। और खुतबे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु खज़ा के कत्ल किए हुए शख्स का खून बहा अदा कर दिया। लिहाजा मशहूर जो मुहद्दिस हैं मुफस्सिर हज़रत मौलाना अब्दुल हक दहलवी अपनी तफसीर हक्कानी में इन आयात के तहत लिखते हैं कि यहाँ जिस तरतीब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहकाम तलकीन फरमाए गए, यानी पहले अपने रब की इबादत का हुक्म, फिर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी यानी नेक बातों का बजा लाना, बुरी बातों से बचना और तीसरा हुक्म तलावत कुरान यानी तबलीग अहकाम का हुआ। तो अल्लामा फरमाते हैं कि इस तरतीब में ये भी इशारा है कि तबलीग इसी का काम है जो ख़ुद तौहीद और अमाल सालिहा से आरास्ता हो, उसी की बात में असर भी होता है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नमल मुकम्मल हो गई है और इस रकू से रिलेटेड 3 सवालात थे। पहला सवाल है व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर की वजाहत करें। दूसरा सवाल है मन जाअ बिल हसनाती की वजाहत करें, आयत नंबर 90। और तीसरा सवाल है व मन जाअ बिस्सय्यिअती की वजाहत करें, आयत नंबर 90। दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह, या माबूद हकीकी, हमको भी इखलास के साथ शब रोज़ अपनी इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए और हमको अपने काम में सही तरह अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, क़यामत की नदामत और वहाँ की रसवाई से हमें बचा लेना और इस ज़िंदगी में इन आमाल सालिहा की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए जो आपकी रज़ा का सबब हो
اور ان اعمال سے بچا لیجئے جو آپ کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔